Hello students. In this class, we will cover up this question number 5 of BA LLB examination December 2022 Economics 1. And this question is what is meant by capital and labor intensive techniques. अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जब आप अभी देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और इवन 20 मार्क्स में पूछा गया है. बट हाँ, दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था. ठीक है, तो अब आज जो हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे हम 20 मार्क्स के हिसाब से ही करेंगे कि ये क्वेश्चन अब 20 के हिसाब से आए, 10 में आए या 4 में आए, आपके पास कंटेंट अप्रोप्रिएट है. हाँ, बट 4 मार्क्स के लिए आपको कंटेंट को कट शॉर्ट करना होगा वहां पे. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. दिस वन, choice of techniques. Though the underdeveloped countries have abundant natural resources, but due to the scarcity of capital, these countries are facing the basic problem that how best to utilize the available resources in order to increase the growth rate. Now, the question is what type of techniques should be followed to develop the economy properly. Here we will discuss about two most popular techniques, that is labor intensive techniques and कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. अब इस चीज को देखते चले जाइए क्योंकि 20 मार्क्स के हिसाब से ये आंसर है. तो आपको डायरेक्टली लेबर इंटेंसिव से स्टार्ट नहीं करना है. किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, अब उस बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. So there are two definitions. First definition is given by Professor Redway. Labor intensive techniques is one in which larger amount of labor is combined with smaller amount of capital. सिंपल है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जहां पे लेबर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैपिटल. सो लार्जर अमाउंट ऑफ लेबर combined with smaller amount of capital. Capital you can say machines. Okay. Labor intensive methods are those that require a large quantity of labor with given amount of capital. This definition is given by Professor H. Mint. तो दोनों ही definitions में एक चीज कॉमन है, larger amount of labor, large quantity of labor. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फर्स्ट में हमने कहा स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल, दूसरे में हमने कहा गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल. बस इतना ही फर्क है. मतलब ये चीज कॉमन है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर. सो दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे हम लेबर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू मशीन्स. सिंपल. ओके, अब ये बेसिक डेफिनेशन के बाद आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. तो यहाँ पे कितने एडवांटेजेस हैं? 1 2 3 4 5. ओके, आपको पॉइंट्स में अगर वहां पे मेंशन नहीं करना, आप सिंपल पैराग्राफ चेंज करके भी लिख दोगे, दैट विल आल्सो वर्क. जैसे मैंने यहाँ पे पीडीएफ में रखा हुआ है. ठीक है, तो मैंने पॉइंटर्स नहीं दिए थे, मैंने ऐसे पैराग्राफ चेंज कर करके लिख दिया था एंड वो भी ठीक है. सो द फर्स्ट एडवांटेज इज फॉर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल and population is very large, it is desirable to opt the techniques of labor intensive. The labor intensive technique generates more employment opportunities. बात तो सही है. जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में इट इज डिजायरेबल दैट वी शुड ऑप्ट द टेक्निक ऑफ लेबर इंटेंसिव. And when we are using this labor intensive techniques, definitely it will generate more employment opportunities for the workers. Okay, for the people. Next, second advantage, in underdeveloped and developing countries the wage rate per unit of labor is very low in comparison to the developed countries. Under this type of economy, using labor intensive technique provides more production at cheaper rates. तो बात तो सही है. यहीं से ही इवन पता चल गया था कि नेक्स्ट पॉइंट मतलब आगे वो क्या कहने वाला है, जब उन्होंने ये कहा दैट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में जो वेज रेट है पर यूनिट ऑफ लेबर इज वेरी लो. अब जब वेज रेट लो है, डेफिनेटली द प्रोडक्शन विल बी एट चीपर रेट. ओके, so this is the second advantage of labor intensive technique. Third, in underdeveloped and developing countries there is acute shortage of capital, so using the labor intensive technique will encourage optimum means एक तरीके से proper
proper utilization of the limited capital in more important areas of production. तो underdeveloped और developing countries में because shortage है capital की, तो अगर हम labor intensive technique का use करेंगे then it will encourage proper optimum utilization of that limited capital in more important areas of production. तो हम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज जो प्रोडक्शन के हैं वहां पे हम उस कैपिटल का यूज कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, द लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल इंक्रीज द इनकम लेवल and thereby it will lead to increase in employment, production, consumption, demand, wages, etc. will bring the higher equality among the common people. तो आई थिंक ये पॉइंट तो काफी सिंपल है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है. मतलब वो यही कह रहा है दैट लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है इट विल इंक्रीज द इनकम लेवल and thereby it leads to increase in employment, production, consumption, demand, wages, etc. that will bring higher equality among the common people. Next point, labor intensive technique increase the supply of consumable goods which controls the danger of inflation in the economy. ये पॉइंट तो चलिए समझ में आता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो इंक्रीज कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स, बट हाउ इट कंट्रोल्स द डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी. अब अगर किसी ने डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर को अच्छे से समझ रखा है तो वो इस पॉइंट को समझ जाएगा. लॉजिक इसमें ये है दैट इफ इट इज इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, आपको पता है कि अगर मार्केट में सप्लाई अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में है, किसी भी गुड की जो सप्लाई है वो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन राइज नहीं होगी. बिकॉज इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब अराइज होती है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज होती है एक्सेस डिमांड में. एक्सेस डिमांड या फिर जिसे हम शॉर्टेज भी कहते हैं, राइट? शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, तो जब सप्लाई अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में है मार्केट में तो शॉर्टेज होगी नहीं, और जब शॉर्टेज नहीं होगी तो प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे, राइट? तो बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक था यहाँ पे दैट if there is an increase in supply of goods, definitely it will control the danger of inflation in an economy. Okay. So these are the 5 advantages of labor intensive techniques. अब advantages के बाद हम लोग क्या करेंगे? Disadvantages of labor intensive techniques. Okay. Under the labor intensive technique, do the wage rate is low. जैसे कि हमने अभी ऊपर एडवांटेज में हमने देखा था कि वेज रेट जो होता है वो लो होता है, बट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बीइंग लो, अनस्किल्ड एंड इनएफिशिएंट लेबर, देयरफॉर इट इज कॉस्टली इन द रियल सेंस. अब इसी को डिसएडवांटेज में उसने कैसे कहा कि ठीक है, मान लिया वेज रेट लो है बट प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की वो भी तो लो है. प्रोडक्टिविटी लो होने का मतलब कि अगर किसी काम को 1 आवर में किया जा सकता था उस काम को 3 आवर्स में किया, राइट? अगर किसी काम को 1 आवर में कंप्लीट किया जा सकता है लेकिन उसी काम को वर्कर ने 3 आवर्स में कंप्लीट किया, तो प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की वो लो है. जो लेबर है वो अनस्किल्ड है और इनएफिशिएंट है, एंड दैट इज अ रीजन इट इज कॉस्टली इन द रियल सेंस, बिकॉज अब उसे 1 आवर की नहीं 3 आवर्स की वेजेस पे करनी होगी, सो इट इज कॉस्टली इन द रियल सेंस. Second point, underdeveloped and developing countries generally fail to use output increasing labor intensive technique properly due to lack of proper skills and capital investment. And under such circumstances, people are forced to use traditional techniques which will give the poor result. अब क्योंकि यहाँ पे there is a lack of proper skills and capital investment, लेबर के पास वो skills ही नहीं है कि वो उस मशीनरी को ऑपरेट कर सके या उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर सके, and that is a reason people are forced to use the traditional techniques, the old techniques, and definitely it will give the poor result. आपको एग्जाम की जब तैयारी करनी है आपको इसको रटना नहीं है हर एक पॉइंट, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से एक मेन पॉइंट ध्यान रखना है. अब जैसे अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, आप कहोगे ये इतना बड़ा पॉइंट क्या हम याद करेंगे? नहीं भाई, उसको समझो सिर्फ, उसने क्या 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 बोला है. आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है दैट देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स, वर्कर के पास स्किल्स नहीं है, एंड दैट इज अ रीजन पीपल आर फोर्स्ड टू यूज ट्रेडिशनल टेक्निक्स व्हिच विल गिव द पुअर रिजल्ट. आप इसी को अपने सिंपल लैंग्वेज में बना के लिख दो बस. तो पढ़ने का एक सही तरीका है, अगर अगर आपकी मेथोडोलॉजी सही है, आपकी स्ट्रेटेजी सही है, तो पढ़ाई बहुत आसान है. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, देन वी स्टार्टेड लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव में उसका मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. फाइन. नेक्स्ट we'll come to
capital intensive technique. It is another technique, rather we say the modern technology of production used for rapid economic growth. Generally, the underdeveloped and the developing countries are not in a position to adopt this capital intensive techniques because they face acute scarcity of capital. The developed countries having ample of capital must adopt the capital intensive techniques. Next, advantages of capital intensive techniques. Capital intensive techniques in the field of production will lead to more production, increased profit, more saving and investment, and more capital formation, and it will increase the rate of economic growth. Second, capital intensive techniques are bound to increase the skills and efficiency and assist in training management, and this statement is given by Professor A.O. Hirschman. याद रहे एग्जाम में तो लिख देना इन इकोनॉमिस्ट का नाम, अदरवाइज ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है. Capital intensive techniques increase the productivity of workers, which will lead to higher wages, higher income, and higher standard of living of the workers. Rate of capital formation also increases by using the capital intensive techniques, since the cost of production reduces, quality of produced goods improved, causing more demand, resulting in higher profit, more saving, and higher investment and higher rate of capital formation. Capital intensive techniques increase the skills and efficiency of workers, which will result in the increase of supply of skilled and efficient labor, which results to rapid economic growth of the country. अब आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें सिर्फ रीड कर लिया, कुछ ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बट पॉइंट्स काफ़ी सिंपल हैं. ओके, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ अलग से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है. काफ़ी सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे मैंशनड है. सो दीज आर द एडवांटेजेस. Next, disadvantages of capital intensive techniques. The capital intensive techniques are not meant for the underdeveloped and developing countries, where the shortage of capital is the biggest hindrance. Hindrance means obstacle, रुकावट. So where the shortage of capital is the biggest obstacle for the economic growth. जो capital intensive techniques है वो underdeveloped और developing countries के लिए नहीं है, because यहाँ पे shortage of यहाँ पर जो shortage of capital है, it is the biggest obstacle for the economic growth. The same capital intensity in the economically advanced countries should neither be desired nor permitted in less developed countries. बात भी सही है. इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज में वर्कर्स के पास वो स्किल्स भी हैं, उनके पास वो कैपिटल भी अच्छी खासी है, तो वो ज़्यादा मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, दैट इज़ फाइन. बट अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करें, वहाँ पर अगर हमने वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करा भी दी, तो भी वर्कर्स के पास वो स्किल्स नहीं है कि वो उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर सके. एंड दैट इज अ रीजन द सेम कैपिटल इंटेंसिटी which is in economically advanced countries, it should neither be desired nor permitted in less developed countries. वो हमें less developed countries में उतनी ही capital intensity use नहीं करनी चाहिए. And this statement is given by R. Nurse. Again, economist का नाम ध्यान रहे तो लिख दीजिएगा एग्जाम में. अब हमने सब कुछ ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया, राइट? हमने इंट्रो पार्ट दे दिया. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. देन कैपिटल इंटेंसिव में मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. लेकिन आंसर जब आप लिख रहे हैं तो लास्ट में एक कंक्लूजन पैराग्राफ जरूर मेंशन कीजिए. अब जैसा कि मैंने कहा, ये 20 मार्क्स के हिसाब से था ये आंसर आपका, तो आंसर की प्रेजेंटेशन भी देखिए कि आंसर को किस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है. The two approaches, labor intensive and capital intensive, altogether are not different from each other. The labor intensive techniques tend to increase production at lower cost of production with more employment, optimum utilization of limited capital, saving of foreign exchange, etc. On the other hand, capital intensive technique increase the rate of economic growth, increase in rate of capital formation, maximize the production by using modern and efficient methods of production along with ultra modern machinery. It increases the standard of living of the people. तो पहले ही स्टेटमेंट में क्लियर हो गया था ये चीज, तो दैट जब उन्होंने कहा दैट लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो हमने क्या किया, पहले हमने थोड़े से जो एडवांटेजेस थे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के बता दिए, उसके बाद हमने कुछ एडवांटेजेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बता दिए, बस. फिर पैराग्राफ चेंज. लेबर इंटेंसिव टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज वेयर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर अवेलेबल. On the other hand, capital intensive technique should be adopted in capital goods industries and the development of infrastructure and where there is sufficient amount of capital but scarcity of labor. तो ये आपका जो है ये थ्योरी क्वेश्चन है, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में.
मैक्सिमम टाइम से 20 मार्क्स में आया है, बट हाँ लास्ट टाइम जो पेपर हुआ दिसंबर 2022 का, उसमें 4 मार्क्स में आया। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पता है हमें 75 वर्ड्स में करना होता है। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन 10 में आए या 4 मार्क्स में आए तो कैसे आपको उसको 75 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, कैसे आपको 75 वर्ड्स में इसको समझाना है। और कभी कभार बच्चा क्या करता है, बच्चे को अगर मान लीजिए आपको 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उसको लिखते चले जाएंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी फॉलो मत कीजिएगा, उससे आप ही का ही टाइम वेस्ट होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपने किसी 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिख भी दिए बिकॉज आपको नॉलेज थी उस कंसेप्ट की, ऐसा तो है नहीं कि अगर वो 4 मार्क्स का तो आपको 5 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे, मैक्सिमम तो 4 ही मिलेंगे। तो जो उन्होंने वर्ड लिमिट दी है, दैट आंसर शुड नॉट एक्सीड 75 वर्ड्स, 75 वर्ड्स तक ही मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो ये टॉपिक कवर अप होता है मेरी तरफ से, ठीक। थैंक यू।